बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की। सभी बोलेगा सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धेय गुरु चरण में उपस्थित महानुभाव माता बहनों, बड़े आश्चर्य की बात है। पहले तो हम इंतजार कर रहे थे कि हमारी नवाणु यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। नवाणु यात्रा प्रारंभ भी हो गई, यात्रा शुरू भी हो गई और अब तो यात्रा पूरी होने के दिन करीब आ गए। तो शांतिनाथ जी, कल भी मैंने देखा, कल भी महानुभाव थे वो चले गए। आज भी दो चंद जो बालक थे, युवक थे, वो भी अपनी यात्रा पूरी करके चले गए। चलो, ये नवाणु यात्रा तो हमारी एक न एक दिन पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि ये हमारा एक लक्ष्य होता है। ये हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमको इतनी यात्रा करनी है, लेकिन यात्रा कभी भी हमारी पूरी नहीं होती है। जब तक हमारा जीवन है, ये यात्रा तो चलती ही रहनी चाहिए। जितनी यात्राएं हम करते रहेंगे, उतने ही हमारे पापों का क्षय होगा, पुण्य की अभिवृद्धि होगी। तो भगवान ऐसी हमारे पर कृपा करें, भगवान ऐसी हमारे पर दया करें, मेहरबानी करें, जिससे कि हम यात्रा करते रहें, हमारे पुण्य की अभिवृद्धि होती रहे, हमारे कर्मों का क्षय होता रहे।
करने से हमारे कुछ नहीं होता है जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो सभी के सभी संयोग अपने आप मिलते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार के भाव हम लोग लेकर के चलते हैं, सभी मिलकर के बोलिएगा। जैसे उनकी यात्रा परिपूर्ण हुई है वैसे प्रभु कृपा करें हमारी भी यात्रा परिपूर्ण हो। और हम यहाँ से ऐसी यादें लेकर के जाएं, ऐसी स्मृति लेकर के जाएं कि जैसे समय समय के ऊपर हमको इस प्रकार के अवसर मिलते रहें और हम लोग यात्रा करते रहें, दादा का दीदार पाते रहें। ऐसी परमात्मा हमें को शक्ति देना। तो सभी मिलकर के बोलिएगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान सभी बोलेगा, नैया उस पार लगा देना, अब तक तो सभी मिलकर के बोलिएगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, एक बार फिर बोल दीजिएगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सभी यात्रीगण आराधक तपस्वी आत्मा सभी सुख साधना में हैं। सभी बोलो भाई, सभी बोलो। सभी आराधक यात्रीगण हमें सभी सुख साधना में हो। चलो बढ़िया। फिर भी माने क्या माने ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं, समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमामि।
में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, गिरिराज की स्तुति बोलेंगे। पूर्णानंदमयं महोदयमयं कैवल्यचेद्रिङ्मयं रूपातीतमयं स्वरूपरमलं स्वाभाविकी श्रीमयं ज्ञानोद्योतमयं कृपारसमयं स्याद्वादविद्यालयं श्रीसिद्धाचलतीर्थराजमनिषं वन्देहमादेश्वरं वन्देहमादेश्वरम्। बोले शत्रुंजय गिरिराज की, बोले आदिनाथ भगवान की जय। नवानु यात्रा का महामंगलमय आयोजन हमारे परम पुण्यशाली भाग्यशाली साकरिया परिवार के द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है और आप सभी नवानु यात्रा करने के लिए, गिरिराज की स्पर्शना करने के लिए यहाँ पर पधारे। ऐसे तो नवानु यात्रा का जब प्रारंभ होना था तो उससे पहले कितने फॉर्म फिलअप हुए, कितने फोन रोज धन धनाधन बज रहे थे, घंटियां बज रही थी कि हमको एक नाम लिखाना है, 2 नाम लिखाने हैं। सब तरफ से समाचार, और जितने भी फॉर्म फिलअप हुए, जितने भी नाम आए, उनमें से आदिनाथ दादा ने जिन सबको सिलेक्ट किया उनमें आप सबका नंबर लगा। बहुत सारे आने वाले थे, लेकिन आप जो आए हैं, आपका सिलेक्शन साकरिया परिवार ने जो किया है ना, ये दादा की मर्जी से किया है। ये कितना बड़ा पुण्य होगा। जिस गिरिराज की स्पर्शना, जिस गिरिराज का दर्शन, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो, एक जन्म का नहीं, इस जन्म का भी नहीं, कई 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 जन्मों का हमारा प्रबल पुण्य का उदय हो, तब जाकर के इस गिरिराज का सानिध्य मिलता है। भारत में करोड़ों करोड़ों लोग बैठे हैं, उसमें से गिरिराज का दर्शन करने वाले विरले हैं, बहुत विरले हैं। हमारे यहाँ एक लाइन पे आती है, गिरिवर दर्शन विरला पावे, पूर्व संचित पाप खपावे। कि इस गिरिराज का दर्शन कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी कर सकता है। इस गिरिराज की सेवा का सौभाग्य हर किसी को थोड़ी मिलता है। इस गिरिराज की यात्रा करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। गिरिवर दर्शन विरला पावे, कोई बहुत ही विरल आत्मा है जिसको ये गिरिराज के दर्शन नसीब होते हैं, इसकी यात्रा का सौभाग्य मिलता है। और उन विरले आत्माओं में किनका नाम आया? हमारा नाम आया। और ये जो नाम हमारा नंबर लगा है, इसके लिए यदि किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो आदिनाथ दादा की कृपा तो है ही है, लेकिन विशेष करके हमारे लाभार्थी साकरिया परिवार। अगर ये आयोजन न रखते तो हम आते नहीं, आप लोग आते नहीं तो हमारा तो चौमासा पूरा हुआ, उद्यान पूरा हुआ, तो निकल जाते अपने अगले कार्यक्रमों में। लेकिन आज यदि इतने साधु साध्वी जी भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं, तो एकमात्र
हमारे साकरिया परिवार के इस नवानु यात्रा के आयोजन के कारण। अगर जीवन में किसी को एक बार भी सिद्धगिरी की यात्रा करा दो ना, किसी को एक बार जीवन में यात्रा करा दो तो उसका तो मोक्ष निश्चित हो जाता है। करवाने वाले को कितना पुण्य मिलता होगा। एक बार किसी को यात्रा करा दो। और ये परिवार तो रोज यात्रा करवा रहे, रोज यात्रा का अवसर दे रहे हैं। एक यात्रा करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, 11 करो। आपकी जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य, प्रेम से यात्रा करो और आपकी सेवा में सुबह शाम दिन रात वो खड़े हो। हम तो फिर चादर तान के सो जाते होंगे, लेकिन ये तो रात को नींद भी नहीं आती होगी कि सुबह फिर वापस काम पे लगना है, फिर सभी यात्रिकों को संभालना है, साधु साधु जी भगवंतों को संभालना है, आने वाले मेहमानों को संभालना है, सभी आराधकों के भोजन की व्यवस्था, एकादशी की व्यवस्था, पालने की व्यवस्था। हम तो आराम से चादर तान के सो जाते होंगे, लेकिन हमारे लिए जो दिन रात जाग रहे हैं, वास्तव में हमको यात्रा कराते हुए जो भले ये खुद यात्रा यहाँ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम सबकी यात्रा का जितना भी पुण्य है ना, वो सारा इनकी झोली में जाने ही वाला है। बहुत बड़ा सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं हमारे साकरिया परिवार। और सबसे बड़ी बात होती है संकल्प की। यदि हमारा संकल्प मजबूत है, संकल्प दृढ़ है, यदि हमने ठान लिया तो हमारे हर रास्ते आसान हो जाते हैं, हमारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। यदि हमारा संकल्प बल कमजोर है तो फिर कभी भी हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले मन को दृढ़ करना है, सो करना है। एक बार जो कदम उठा दिया सो उठा दिया, अब तो पीछे नहीं लाऊंगा, ऐसा संकल्प बल। हमारे यहां कहा गया, कार्यं वा साधयामि देहं वा पातयामि। मैं कार्यों को सिद्ध करके रहूंगा, और उसके लिए यदि मुझे अपनी देह का भी त्याग करना पड़े तो मैं इस देह का त्याग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कार्य को तो सिद्ध करके रहूंगा। कार्य सिद्धि, जब तक सिद्धि नहीं मिलेगी तब तक मैं बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा। और संकल्प से ही सिद्धि। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं जीवन में, संकल्प से सिद्धि। यदि आपने संकल्प दृढ़ कर लिया, निश्चित सिद्धि। पहले दिन यात्रा कैसे होगी, कैसे इतने रोज रोज 1-1, 2-2 यात्रा, 3-3 यात्रा, लेकिन अब बढ़ते गए, पैर भी दुखने आए होंगे, भर भी गए होंगे, चला भी नहीं जाता होगा, छाले भी पड़े होंगे, कांटे भी चुभे होंगे, पत्थर भी लगे होंगे, चक्कर भी आए होंगे। कभी मन ने भी माना होगा कि चलो आज छोड़ो, आज कमरे में रेस्ट करो, क्या करना है जाके। लेकिन उसके बावजूद भी फिर अंदर से आवाज आई कि नहीं, चलो चलते हैं। चलना तो है, ऐसे पड़े रहेंगे तो क्या होगा। संकल्प से सिद्धि। और आपके मन में एक मन कहता है चलो उठो निकलो, तो दूसरा बैठ जाओ अंदर शांति से। लेकिन उस दुविधा के बीच में भी आपने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, आप निकल के बाहर आए, चले, तलेटी में पहुंचे, पहला पैर रखा और आप दादा के दरबार पहुंच गए। ये संकल्प की सिद्धि। और यदि हम किसी भी कार्य में संकल्प कर ले तो संकल्प हमें कहां तक ले जाता है, उसका फल क्या है। वैसे हमारे में शक्ति बहुत है और शक्ति सब अंदर छुपा करके बैठे। ऐसे यहां से हमें वहां तक चलना हो ना तो बड़ा मुश्किल लगेगा। गली के मोड़ तक जाना हो ना तो हम बाइक चाहिए, पैदल नहीं जाएंगे गली के मोड़ तक। इतना भी चलने की शक्ति नहीं, इतना भी चलने का हम साहस नहीं बटोरते। ये नहीं कि हमारे में चलने की शक्ति नहीं है, हमारे में शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति का सदुपयोग नहीं करते, शक्ति को उजागर नहीं करते। और मान लो
अगर हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो फिर आप धीरे धीरे चलोगे। कहां से आई शक्ति? कहां से आई? भीतर थी ना, शक्ति तो भीतर थी, लेकिन उसको आपने छुपा के रखा था, दबा के रखा था, उसको आप उजागर नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पीछे आपके कोई कुत्ता लगा, जानवर लगा, तो आप भागे। तो शक्ति तो है आपके भीतर में, लेकिन आपके पीछे वो कुत्ता लगाना पड़ेगा जो भगाए आप। हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के आचार कहेंगे: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चारित्राचार और वीर्याचार। की शक्ति होते हुए भी यदि आपने तप, जप, आराधना, साधना नहीं की, शक्ति तो है। अरे हमारे में एकादशी की, उपवास की सारी शक्ति है, फिर भी नौकाशी। घर जाके तो कौन करेगा एकादशी? मम्मी बहुत दिन एकादशी कर ले, आज तो सुबह सुबह। यानी कि यहां पर तो हमारी शक्ति एकादशी तक लाए हैं, लेकिन घर जाते ही वो शक्ति हमारी सारी फ्रीज हो जाएगी, सब ठंडे हो जाएंगे। यहां पर हम इतनी यात्रा कर रहे हैं, भाग भाग के दादा के दरबार जा रहे हैं और घेटी पगला उतर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वहां पर किराने की दुकान तक जाने के लिए कहां गई शक्ति? ऑनलाइन सीधा होम डिलीवरी। तो ये धर्म के मार्ग पर यदि हम संकल्प पूर्वक चलते हैं तो दादा शक्ति देते हैं। आत्मा में अनंत शक्ति है, शक्ति कोई बाहर से थोड़ी लानी है, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत बल है, अनंत वीर्य है। और ये गिरिराज तो अनंत शक्तियों का पुंज है, अनंत शक्तिवंत है। आज आप और हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं केवल इस गिरिराज की शक्ति के कारण, आदिनाथ दादा के प्रभाव के कारण। और यहां से अब हमारे यात्रा पूरी होकर के धीरे धीरे आप लोग अपने अपने घर लौटोगे। आपको गिरिराज प्यारा लगता है? कितना? बहुत। आपको आदिनाथ दादा प्यारे लगते हैं? कितने? बहुत। आपको गिरिराज भी प्यारा लगता है, आदिनाथ दादा भी प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन फिर घर क्यों जा रहे हो? यानी उससे भी कोई प्यारा है या नहीं? गिरिराज से भी कोई प्यारा है जिसके कारण आप गिरिराज को छोड़ के जाना चाहते हो? अब आदिनाथ दादा को जिनको देखने के लिए आप उछल के एक झलक पाने के लिए, दादा की झलक पाने के लिए दूसरे वाले को धक्का मार के भी आदिनाथ दादा मिल जाए, गिरिराज की स्पर्शना हो जाए, उससे नीचे उतर समय दादा शक्ति देना, कल फिर आऊं, कल फिर आऊं, कल फिर आऊं, बार सीढ़ी पे माथा टेक टेक के, और सीढ़ियां भी घिसा दी, सीढ़ियां भी घिस गई। लेकिन इतना बहुत प्यार दादा से, बहुत प्यार गिरिराज से, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार परिवार से। आखिर तो लौट के घर जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि घर से प्यार ज्यादा है हमारा। चलो कोई बात नहीं, हमारे ऐसे भारी कर्मी हैं हम, इतने हलु कर्मी नहीं कि यहाँ पर अनंत आत्माएं आई गिरिराज पर, और एक बार गिरिराज पर चढ़ी फिर नीचे नहीं उतरी, फिर कहां गई? वहां से सीधा मोक्ष में गई। और हम लोग गिरिराज चढ़ के भी नीचे उतर रहे हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे उतरते हैं। यानी कि वो आत्माएं तो ऊपर जाके ऊपर के ऊपर चली गई, हम फिर नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा भी संसार बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, संसार में लौट के आए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा नियम, ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा हम जीवन में लेकर के जाएं कि उस प्रतिज्ञा का हम इतनी दृढ़ता से पालन करें, कि उसके लिए यदि हमें देह का भी त्याग करना पड़े, प्राण जाए, इस तरह का। एक बार कुछ कार्यक्रम कहीं चल रहा था, तो आजकल जैसे कहीं कार्यक्रम होते हैं तो पर्सनैलिटीज आती हैं, हीरो हीरोइन भी कार्यक्रम मालूम आते हैं, तो गेट के ऊपर में जैसे जो खड़े रहते हैं तो उन्हीं लोगों को, वीआईपी लोगों को अंदर भेजते हैं, बाकी सबको बाहर रोक देते हैं, हर किसी को एंट्री नहीं होती है। तो पुराना जमाना था, तो अलग अलग एक्टर्स आ रहे थे, इतने में प्राण सब आए, तो
प्राण जी को अंदर वो जाने दिया, उन्होंने चौकीदार वो जो भी खड़े थे, चलिए आप पधारिए। इतने में अमिताभ साहब आए, उनको बाहर रोक दिया, अंदर ही नहीं आने दिया। तो उसने कहा कि अरे कमाल है, वो विलेन मैं हीरो, अरे उसको तूने जाने दिया, मुझे रोक दिया, बी को तूने, मुझे जानता नहीं है क्या, मुझे कैसे रोक दिया, तू मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। उसने कहा कि मैंने तो आज तक इतना ही जाना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप बाहर नहीं, वचन न जाए, वचन को नहीं भेज सकते, आप बाहर नहीं। हमको जो भी प्रण लिया है, प्राणों से भी प्यारा होना चाहिए, प्राण चले जाए पर मेरा प्रण नहीं टूटना चाहिए। इस तरह से हमारी जो है वो दृढ़ता होनी चाहिए। एक शराबी था, शराब की भयंकर आदत उसको, बहुत शराब, और शराब पी करके उसने इतनी लत उसको लग गई कि यदि वो छोड़ना भी चाहे, अब शराब उसको छोड़ती नहीं। पहले तो व्यक्ति शराब को पीता था, अब शराब व्यक्ति को पीती। उसकी हालत खराब होती गई, शरीर अंदर से खोखला होता गया, परिवार वाले परेशान, कितने डॉक्टरों के पास लेके गए, कितनी दवाइयां दिलाई, सब दिलाया, लेकिन शराब नहीं छोड़ रही। गुरु महाराज नगर के अंदर आए, उपाश्रय में आए, परिवार वालों ने सोचा कि डॉक्टर तो फेल हो गए, गुरु महाराज का वचन काम कर देता, थोड़ी प्रेरणा देते किसी को तो वो व्यक्ति मान जाता है। ऐसी श्रद्धा है हमारी कि हम किसी बच्चे को भी लेके आते ना, हमारे से इसको बोलो ना कि जिद ना किया करे, पढ़ाई किया करे, हमारे से बोले कि बेटा पढ़ना, जिद नहीं करना। हाँ गुरु जी, किसी को कोई भी गुरु महाराज बोले, ऐसी श्रद्धा होती है कि वो सहज मान जाता है। उन्होंने सोचा चलो गुरु महाराज के पास लेके जाए, उनके वचन की शक्ति से हो सकता है कि इनकी शराब छूट जाए। जैसे गुरु महाराज के पास लेकर के आए और आकर के गुरु महाराज को बताया कि गुरुदेव शराब की लत लग चुकी है और भयंकर बुरी हालत है, लाख कोशिश कर ली, शराब नहीं छोड़ पा रहे, और कब ये शरीर में क्या हो जाए पता नहीं। गुरुदेव आप कृपा करके इनको कोई ऐसी प्रेरणा दीजिए, ऐसा कोई इनको वचन बल दीजिए कि शराब छूट जाए। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव पहली बार मैं आपके पास आया हूं, और पहली बात तो ये कि इसी डर से नहीं आते कि कोई ना कोई नियम में मान लेते। उपाश्रम में बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं आते कि महाराज साहब के पास जाएंगे, ये नियम लो, ये नियम लो, ये नियम लो, इसलिए कई लोग तो इसी डर से आते हैं। गुरुदेव पहली बार आपके पास आया हूं, परिवार वाले चाहते हैं कि मैं शराब छोड़ दूं, मैं भी चाहता हूं, लेकिन अब ऐसी आदत पड़ गई कि मैं चाह करके भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए गुरुदेव शराब छोड़ने का तो नियम मुझे देना ही मत, इसके अलावा आप जो नियम दोगे, जो भी नियम दोगे, मैं स्वीकार करूंगा, उसका मैं पालन करूंगा, विश्वास दिलाता हूं, पर शराब छोड़ने का नियम मुझे मत देगा। गुरुदेव ने कहा ओके, कोई बात नहीं, तू आया है, खाली तो नहीं भेजूंगा, अपनी प्रसाद तो तुझे दूंगा, शराब छोड़ने का तुझे नहीं कहता। तू अगर एक बोतल पीता है तो 2 बोतल पी, एक पैक पीता है तो भले कितना भी पी, कोई दिक्कत नहीं, शराब तेरे लिए खुली, लेकिन केवल इतना सा नियम है, ये धागा तुझे दे रहा हूं, ये तेरे पास में रख, इसके ऊपर गांठ लगा दी है, जब भी तुझे शराब पीने की इच्छा हो, इस धागे की गांठ को खोल देने का, गांठ खोल देने का, ढक्कन खोल देने का, शराब पी लेने का, और उसके बाद में गांठ लगा देने का, शराब की बोतल रख देने का, बस इतना सा काम समझ। ओके, इसमें तो कोई शराब को बंधन नहीं है, धागा खोलो, शराब पी लो, गांठ लगाओ, बोतल बंद कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, धागा खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, यही तो नियम है। ओके गुरुदेव, धारणा का पक्ष खान दीजिए। गुरुदेव ने पक्ष खान दिया, परिवार वालों ने माथा ठोक लिया कि ये कौन सा महाराज जी ने धागा पकड़ा दिया, ये कौन सा खेल पकड़ा दिया बच्चे वाला, जिसके लिए गए थे वो तो काम हुआ ही नहीं। और गुरुदेव ने ऊपर से कह दिया तुझे जितनी पीने का कोई मना ही नहीं तेरे को, बस धागा खोल के पीने का, और पीने के बाद में धागे को गांठ लगा देगा। अब वो रोज बोतल रखता है, गिलास रखता है, धागा निकालता है जेब में से, खोलता है, शराब पीता है, बांध के रख लेता है। दिन बीतते गए, एक दिन जैसे शराब पीने का समय हुआ, धागा निकाला और गांठ खोली, आज गांठ खुली नहीं, वो गांठ कस के लग गई, और वो धागा भी रेशम की डोरी थी, रेशम की डोर थी, और रेशम की डोरी पे लगा गांठ खुलता नहीं है, और उसने इतना कस से लग गया था कि बड़ी कोशिश कर रहे, नहीं खुल रहा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट,
इसलिए शादी के बाद में सबसे पहले ना वो दूल्हा दुल्हन को करते ना क्या, पता नहीं अपने को, तो आपने किया हुआ। तो गांठ खोल रहे, नहीं खोल रही, बड़ी कोशिश करी, उसकी हालत खराब होने लगी, अब पसीने छूटने लगे, तबीयत खराब होने लगी उसकी। और उसकी तबीयत को खराब होता देख करके परिवार में भाग गया कि अरे मर जाएगा रे, शराब तेरी सामने पड़ी है, छोड़ धागे को और पी ले, बच जाएगा। उस समय वो कहता है कि देख, मैंने एक ही नियम तो गुरु महाराज से लिया, एक ही नियम, एक ही संकल्प किया है कि जब तक धागे की गांठ नहीं खुलेगी मैं शराब का ढक्कन नहीं खोलूंगा, नहीं पीऊंगा। अब मरना कबूल है, लेकिन धागा खुलेगा तभी पीऊंगा, भले कुछ हो जाए। और आखिर उससे धागा नहीं खुला, गांठ नहीं खुली, उस व्यक्ति ने शराब नहीं पी। इतना सा नियम, उसने नहीं पी शराब, और इस कारण से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो मौत के मुंह में चला गया। मरना कबूल कर लिया, लेकिन वचन का पालन किया, संकल्प का पालन किया। और केवल उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया था, कोई धर्म नहीं किया था, केवल गुरु महाराज का ये वचन उसने निभाया, मरते दम तक निभाया। और वो शराबी मर करके इस शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर में कवड़ यक्ष अधिष्ठायक देव। ये कवड़ यक्ष अभिरा, ये कवड़ यक्ष को जो हम वंदन करते हैं, सबसे पहले कवड़ यक्ष की देरी पे जाके नमन करते हैं। कौन है ये कवड़ यक्ष? ये कवड़ यक्ष वही शराबी का जीव है जिसने केवल एक डोरी का नियम संकल्प सिद्ध किया, और वो शराबी की आत्मा कहां पर ट्रांसफर हुआ? सिद्ध गिरिराज में। किसकी सेवा मिली? शत्रुंजय गिरिराज की सेवा मिली। ऐसा संकल्प का बल हम भी कोई ना कोई संकल्प धारण करके यहां से जाएंगे। गुरुदेव घर तो जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव कोई ना कोई संकल्प में लेकर के जाए। ऐसे नहीं कि प्रभावना लेके निकल गए, लाओ अंकल आज फटाफट बहुमान कर दो, हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं, वो प्रभावना तो ले जानी है, लेकिन गुरुदेव जो प्रभावना दें, वो संकल्प की, पंचखान की, नियम की वो प्रभावना, वो जीवन भर आपके काम आएगी। वही आपको सिद्ध शिला तक लेकर के जाएगी, परम पद तक लेकर के जाएगी। ऐसी हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। ऐसे गिरिराज मिले हों, ऐसी सिद्ध भूमि मिली हो, अनंत सिद्धों की शक्ति जहाँ बसती हो, और उसकी छत्र छाया में हम इतने दिनों तक रहने का अवसर मिला हो, उसके बावजूद भी हमारे मन तन के ताप ना धुले हों, मन के पाप ना धुले हों, तो फिर हमने क्या यात्रा करी? तो हमारा मन निर्मल बने, तन पावन बने, जीवन जो है वो हमारा पवित्र बने, और हम परमात्मा को अपनी आंखों में, नयनों में बसा करके आत्मा में एकाकार कर ले। दादा तो वहां बैठे हैं, लेकिन भीतर दिखने चाहिए। आंखें बंद करें तो दादा भीतर दिखे, तब जाकर के हमारी ये यात्रा फलीभूत होगी। तो आप सबको बहुत बहुत अनुमोदना। आप जिस उत्साह के साथ यात्रा दादा की कर रहे हैं, बस इसी तरह से आप दादा की यात्रा करते करते अपनी भव्य यात्रा का अंत करें। भाव धरी ने जे चढ़े तेने भवभार उतारे। तो भावपूर्वक जो दादा की यात्रा करते हैं, वो अपने भव्य यात्रा का अंत कर लेते हैं। आज इतना। पंचखान लेने वाले भाई बहन कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा। आधार दिव्यम पुष्पयंत्रावलिं सहस्रारिणं महत्रारिणं सहस्रमेत्तरिणं भूषणे चोरिहर सुरोगे चोरियं विहारं असनं पानं भयं सहस्रारिणं महत्रारिणं सहस्रमेत्तरिणं भूषणे धारणा विग्रहपशुमेत्त्रावलिं सहस्रारिणं महत्रारिणं सहस्रमेत्तरिणं भूषणे पद हमारे यहाँ जो नवाणु का कार्यक्रम चल रहा है, सभी श्रद्धालु बड़ी भावनापूर्वक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे यात्री भी हैं
जो आलस और प्रमाद कर जाते हैं, और इस आलस और प्रमाद के कारण से उनकी यात्राएं कम होती जा रही हैं। जैसा मोक्षानंद जी महाराज ने कहा कि हम संकल्प से हर तरह का कार्य सिद्ध कर सकते हैं, तो मैं भैया हिम्मत को भी यही कहूँगा, आज नाम लेकर कह रहा हूँ, और भी है दूसरे जने जो, क्योंकि यह एक ऐसा युवक है जो अगर संकल्प करता है तो हर तरह के कार्य कर लेता है। इसी युवक ने, जब मैं 6 गांव की यात्रा कर रहा था और यही युवक यहाँ तक 10 किलोमीटर तक पहाड़ की यात्रा करके फिर यहाँ तक 10 किलोमीटर की यात्रा करके, क्योंकि इसने संकल्प किया था कि गुरु महाराज को अकेला नहीं छोड़ना, और पालितना जैसी तीर्थ भूमि पर गुरु महाराज अकेले जाए, हम लोगों के रहते हुए ये नहीं होगा। और यह युवक इसी कारण से यहाँ तक मुझे अकेला नहीं छोड़ा, पूरा लेकर आया। तो इसने यह संकल्प किया, इसी कारण से कार्य सिद्ध हो पाया। अब भी मैं उसे कहूँगा कि थोड़े दिन रहे हैं, थोड़ा सा संकल्प मजबूत कर और अपना कार्य सिद्ध कर, ठीक है ना। तो इस तरह से जब संकल्प होता है, तो आज ऐसा ही संकल्प लेकर हमारा एक 10 साल का ही बच्चा, लगभग 9 साढ़े 9 साल की उम्र है, और वह आज छठ करके 24 छठ करके 7 यात्रा संपन्न की। दूसरा एक हमारे मोक्षानंद जी महाराज के पास छोटा बच्चा रहता है, 12-13 साल की उम्र है, और वह बच्चा भी छठ करके जिंदगी में पहली बार उसने छठ किया, जिंदगी का पहला उसका छठ, और 24 छठ और 24 छठ करके 7 यात्रा की। ऐसे सभी छठ करके 7 यात्रा करने वाले आज अपने यहाँ पर 9 आराधक थे, सभी 9 आराधकों ने आज छठ करके 7 यात्रा की। सभी तपस्वियों की हम बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। इसी तरह से ये सभी और भी जो बाकी रहे हैं, जो केवल मन में अभी करें न करें, करें न करें, तो हम सभी जो भी बाकी रह गए हैं संकल्प करके और अपना जो कार्य है वह सिद्ध करें। इसी मंगल में भावना के साथ सूचनाओं के लिए